बनारस को डीआरडीओ के अस्पताल ने दूसरी लहर में संजीवनी दी और आगे जो है इसमें इसी सवाल के आखिर में एक सवाल तो चलिए ये ठीक है, तीसरी लहर में फिर निजी अस्पतालों पर कैसे अंकुश लगेगा। और इसका आखिरी लाइन इसी सज्जन ने सवाल पूछा है कि दूसरा सवाल यह है कि आपने पॉजिटिव होने के तुरंत बाद कोरोना पर विजय कैसे पाई। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है उसी सवाल का आगे, इतनी ऊर्जा आप बीमार होकर कैसे पा लेते हैं। मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं इतनी ऊर्जा कैसे पा लेते। ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत में हल लेकर निकले हुए थे, सुबह से शाम तक पैदल 25 किलोमीटर मुआयना करने निकल जा रहे थे, 4 बजे सुबह निकल पड़े थे गांव का भ्रमण करने, पूरी रात गांव भटक रहे थे। ये कौन सी ऊर्जा, किसकी बात कर रहे हैं। लोगों की मौतें हुई है गांव में, लोगों की कैसे मौतें हुई, बिना इलाज के, बिना दवा के, बिना हॉस्पिटल के, बिना प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं के। काशी में मौत हुई, ऑटो रिक्शा पर एक मां अपने बेटे की लाश लेकर जा रही थी। ऐसी तस्वीरों पर अगर बात करने लगे तो 50 कहानियां यूपी की मैं बता सकता हूं। और यह अखबार यूपी का अखबार है, ये सारे पत्रकार मुझसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि सब यूपी में रहते हैं, रोज कवर करते हैं। उनको सरकार की कामयाबी या नाकामी या जो वहां की स्थितियां मुझसे 100 गुना ज्यादा पता होगा, ये मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों की यूपी में जितने जर्नलिस्ट हैं उन्हीं का पढ़कर मुझे पता चलता है। और कह रहे हैं उनकी तारीफ में कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं। चलिए, इसलिए ऐसे सवाल पूछे गए थे मोदी जी से भी, आप थकते क्यों नहीं, इतना कैसे काम कर लेते हैं। आप में एक फकीरी दिखती है, प्रधानमंत्री मोदी में फकीरी दिखती है। प्रसून जोशी ने पूछा था, बहुत चर्चित है। नए जहाज मंगा लिए 8,500 करोड़ के, रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला आया प्रधानमंत्री के लिए, 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है जिसमें 15 एकड़ में प्रधानमंत्री निवास होगा। क्योंकि पुरानी चीजें कुछ पसंद नहीं है, नया होना चाहिए, सब इतिहास में दर्ज हो रहा है। 365 दिन नए कपड़े, 10 लाख के कपड़े गिफ्टेड ही सही पहने। ये फकीरी है क्या, फकीरी की क्या परिभाषा है। अगर यही फकीरी है तो ऐसे फकीर को सलाम करके पूछते रहिए, फिर तो योगी भी योगी है। तो इसलिए कोई कसूर नहीं है उनकी ऊर्जा पर अगर सवाल पूछ रहे हैं। अब इसी में और जो सवाल है, और एक बहुत जरूरी, इतने सवाल पूछे गए। यूपी में पिछले लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल में जो लॉकडाउन हुआ और मजदूरों का पलायन हुआ, देश भर से मजदूरों का पलायन हुआ, यूपी के सबसे ज्यादा मजदूर आबादी के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में थे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। इसलिए सबसे अधिक पलायन यूपी के मजदूरों की वापसी हुई। बाद में कुछ रिवर्स माइग्रेशन हुआ होगा, लेकिन उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने, उनकी टीम 11 ने बार बार ये खबरें मीडिया में आई, पहले कि 15 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई, फिर 18 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई, फिर 23 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई। लोगों मतलब मजदूरों, कारपेंटर्स, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वो सारे जो श्रमिक वर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर या जो स्किल वाले हैं, जो इस तरह